नमस्कार, स्वागत है आपका अमरउजाला.com में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। कहते हैं कि धर्म और सियासत कभी एक नहीं हो सकती, लेकिन कई बार धर्म और सियासत का मेल भी होता है। ऐसे कई मौके आए हैं देश में जब धर्म पर भी विवाद देखने को मिला है और सियासत भी देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करें अयोध्या की, तो इसने देश को एक सूत्र में बांधा है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश राममय भी हुआ। हमारे साथ दो धर्मगुरु स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महामंडलेश्वर भैया जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला.com में। और हमारे साथ महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। तो पहला प्रश्न आप दोनों से यही, क्योंकि आप लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या वातावरण था और एक क्या आध्यात्मिक अनुभूति थी, ये हम जानना चाहेंगे। और उसे आप जनमानस से कैसे जोड़कर देखते हैं? राधे राधे। वातावरण पर पहले चर्चा करें। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान के अवतार के समय इस चौपाई को गोस्वामी जी ने लिखा। वही वातावरण वहाँ था। वहाँ जो सूर्य भगवान की प्रतीक्षा हो रही थी कई दिनों से, लगभग एक हफ्ते से वहाँ पर सूर्य उदित नहीं हुआ था। और जैसे ही भगवान की प्रतिष्ठा का समय आया जी, और माननीय मोदी जी भगवान का वस्त्र और छत्र लेकर प्रवेश करते हैं, तो उसी समय अपना सूर्य भी क्षितिज पर चढ़ता चला गया। और ना गर्मी रही ना सर्दी रही, शीतल मंद सुगंधित हवा प्रवाहित होने लगी और मन प्रफुल्लित हो गया। ऐसे लग रहा था कि पूर्ण ब्रह्म से आज जीव मिलने के लिए आतुर है। जी बिल्कुल। ऐसी कई खबरें हमने देखी महाराज जी, जिसमें कहा गया कि जैसे ही विग्रह की स्थापना हुई, उनकी पूरे आभा मंडल में एक बदलाव आ गया। जो मूर्तिकार हैं उन्होंने भी ये बात खास तौर पे कहा कि मुझे वहाँ बैठकर ऐसा लगा कि ये तो मैंने नहीं बनाया, ये कोई और है। ये कैसे होता है? प्राण प्रतिष्ठा का महत्व क्या है, ये बताइए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा हम वैदिक परंपरा है जो वेद के मंत्रों के द्वारा उच्चाटन करके उस पर प्राण फूंके जाते हैं। किसी भी, जिस प्रकार से आपने महामृत्युंजय मंत्र का सुना है जी, जिस प्रकार से महादेव ने महामृत्युंजय मंत्र शुक्राचार्य जी को दिया कि वो किसी को भी मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से जीवंत कर सकते हैं, उसी प्रकार से वैदिक विधि की एक परंपरा है जिसमें हम किसी भी मूर्ति मंत्र विषय पर प्राण फूके जा सकते हैं। तो ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के विषय है। तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कह रहे हैं कि आपकी भगवान की दिव्य छवि आभा मंडल बदल गया। तो आभा मंडल इसलिए बदल गया कि जो हमारे आत्मा राम के भाव थे वो मूर्तिमंत राम में जाके स्थापित हो गए और वह दिव्य तेज में प्रकाशमान हो गए। यह उसका आनंद है। अभी देखिए, कल ही एक खबर आई महाराज जी कि वहाँ पर जो मुस्लिम धर्मगुरु पहुँचे थे, उनको लेकर एक फतवा जारी कर दिया गया कि आप वहाँ क्यों गए। इस पर किस तरीके के विचार हैं आप लोगों के? क्योंकि सर्वधर्म सद्भाव की बात भी हम लोग करते हैं और आप लोग तो अलग अलग धर्म गुरुओं से मिलते भी होंगे, लेकिन जब मुस्लिम धर्म गुरु वहाँ पर पहुँचे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो भी राम भक्ति में डूबे हुए हैं, तो फतवा जारी किया गया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया कि ये फतवा जारी करते ही क्यों हैं। इसका कोई आधार तो हो जी। जो व्यक्ति मूल से, जो धर्मगुरु, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु थे या हिंदू धर्मगुरु थे या जैन धर्मगुरु थे जी, हम सबका जो मूल है वो तो सनातन धर्म है ना। अब जब हम सभी का मूल सनातन धर्म है तो उसमें सोचने की बात कहाँ रह गई? और वो राम में थे, है नहीं, अब हुए नहीं है, वो राम में पहले थे। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो बिना कृपा के संत नहीं मिलते, किसकी? हरि की कृपा से जी। जो भी वहां पर हमारे मुस्लिम भाई पहुंचे, धर्मगुरु पहुंचे, इमाम उमर इलियासी नाम जो भी पहुंचे, मेरा भी उनसे संपर्क हुआ था और उन्होंने हमारे हाथों को चूमा और कहा आपको लाख लाख बधाई जी। और वो बधाई भी हमने हृदय से मिलकर भी उनसे बधाई ली।
तो जो वास्तव में सनातन धर्म से मूल से जुड़ा हुआ है वो ऐसी मूर्खतापूर्ण वाणी नहीं बोलेगा कि फतवा जारी हो गया। वो लोग मेरे हिसाब से उस सनातन धर्म के मूल से नहीं जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं उनसे नहीं जुड़ी हुई हैं जी। और मेरी अपनी सोच है, एक मुस्लिम कवि हुए हाजली, उन्होंने लिखा है वो मुल्ला का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितनी बीते आप पर उतना सच्चा जान। तो ये तो वही इमाम साहब ही बता सकते हैं कि उन्हें कितना आनंद मिला होगा, कितना सुख मिला होगा। अब चाहे कोई कितने भी फतवे जारी कर दे, लेकिन वो जो समय राम में था और राम में है और राम में ही रहेगा। भक्ति भी निडर है, उसमें कोई भय नहीं है और शायद वो जानते होंगे कि ऐसा हो सकता है उनके लिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ पहुँचे। महाराज जी, आपसे मेरा प्रश्न अब ज्ञानवापी को लेकर है। अब आपने देखा होगा कल खबरों में ज्ञानवापी की ही चर्चा रही, कई साक्ष्य वहाँ मिल गए हैं और अब उसे लेकर हिंदू पक्ष बहुत मजबूती से इस केस को रख रहा है। क्या लग रहा है आपको, बहुत जल्द वहाँ पर एक बड़ा निर्माण, या यूँ कहें कि अयोध्या की ही तरह, क्योंकि ये बात हमेशा से कही जा रही थी कि अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी, फिर मथुरा भी, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो साक्ष्य सामने आए हैं उसे लेकर? देखिए, सबसे सुंदर विषय ये है कि एक ऑथराइज्ड संस्था ने, भारत सरकार की, इस बात को स्पष्ट किया है कि वहाँ पर मंदिर था और हमारे शास्त्र पुराण के माध्यम से भी ये जाना गया कि वहाँ पर ज्ञानवापी कुआं था, जो ज्ञान के पुरोधाओं के लिए एक विशेष चिन्ह था, स्मृति थी। तो उसको नष्ट भ्रष्ट कर करके आक्रांताओं ने उस पर एक मस्जिद बनाई। तो स्वाभाविक सी बात है, हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आपके स्टूडियो में आकर के ही ज्ञानवापी का भव्य मंदिर का निर्माण होगा और हमारे जो आराध्य के उपासक नंदी बाबा बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए, वह मुक्त होकर के संपूर्ण जनमानस को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, ये हमारा मानना है। लेकिन राम मंदिर में तो 500 सालों का संघर्ष रहा है ना, लेकिन ये क्या लग रहा है आपको, ज्ञानवापी को लेकर क्या लग रहा है, ये संघर्ष इतना लंबा नहीं होगा? किस तरीके की उम्मीदें हैं आध्यात्मिक गुरुओं की, लोगों की? किसी भी राज्य को चलाने में राजा का विवेक सर्वोपरि होता है जी। जब राजा विवेकवान होता है तो कार्य सफल होते हैं। जब राजा ही विवेक नहीं धारण करता तो धर्म ध्वजा को धारण करने के लिए, राजपथ पर चलने के लिए उसके विवेक की आवश्यकता परम है। अब यदि विवेक ही जागृत नहीं होगा तो 500 साल क्या, कई हजार वर्ष भी व्यतीत हो जाते हैं। आज विवेकवान जब सत्पुरुष राजा बना तो उसके विवेक के, उसके प्रबल इच्छा शक्ति के कारणवश आज हम अपने राम जी को टाट से ठाट में देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब अधिक समय है। यदि हम अपने शस्त्र का प्रयोग करें, पूरे भारतवासियों से मेरा अनुरोध है अमर उजाला के माध्यम से कि अपने शस्त्र का प्रयोग करें। और हमारा आज के समय में शस्त्र हमारी वोट है, और जहां लग रहा है कि हमारी भावनाओं को जो जानता है, हम उसी व्यक्ति को वोट दें, अपने शस्त्र को चलाएं, जिससे कि हमारे जिस प्रकार से भव्य और दिव्य राम मंदिर की स्थापना हुई है, उसी प्रकार से ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि। लेकिन देखिए, आपने वोट की बात की तो जाहिर तौर पे अब हम लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि धर्म और सियासत को नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो परिवेश है उसमें तो वो घुला मिला हुआ ही है। अगर आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को ध्यान में रखकर वोटर्स को वोट करना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो वोट करने के जो जिसे हम कहते हैं कि जो बेस है कि हम विकास पर हम वोट करेंगे या धर्म और इन चीज़ों से उठकर हम वोट करेंगे, तो उस पर ये कहीं ना कहीं रोक लगाता है? ऐसा नहीं है। यदि हम केवल धर्म को ही देखते तो क्या हमारे कोरोना काल में हमारे देश की स्थिति क्या नहीं थी? अन्य देश जिन्हें हम बहुत बड़े रईस बोलते थे, ऐसे ऐसे देश जिनके पास में टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे थे, लेकिन वो भी पीछे चले गए। हमने उन्हें भी दवाइयाँ क्या वितरित नहीं की हैं? क्या हमने उनकी सहायता नहीं की है? मैंने पहले जो बोला है वो विवेक के ऊपर बोला है। आप उसे धर्म से जोड़ रहे हैं या राजनीति से जोड़ रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यदि विवेक नहीं होगा
क्या हमारे जिस दिन से हमारे जैसे राजा जब गद्दी पर बैठता है तो वो प्रजा के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि प्रजा उसके प्राण होते हैं। किसी भी राजा के प्राण क्या होती है? प्रजा होती है। अब यदि उसने धर्म पूर्ण रूप से पढ़ रखा होगा तब तो वो राज्य सक्षमता पूर्वक अच्छी पूर्वक करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा जी। तो जिन्हें धर्म का ज्ञान होगा वही राज्य का संचालन कर सकता है। जिसे धर्म का ज्ञान ही नहीं है वो राज्य का संचालन नहीं कर सकता, वो चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों। अच्छा, तो आप सियासत जो कर रहे हैं, जो लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो भगवा धारण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कट्टर बयान उनके सामने से आ जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक धार्मिक उन्माद का माहौल भी बन सकता है? अगर हम बहुत ज़्यादा धर्म के ही तर्क से सोचें, वोट करें, तो एक समाज में उन्माद भी बन सकता है? नहीं, देखिए, धर्म कभी उन्माद फैला ही नहीं सकता। उन्माद तो राक्षसों का काम है। अतः आपने कहा कि धर्म और राजसत्ता, तो जब तक धर्म और राजसत्ता एक शिखर पर या एक जगह स्थापित नहीं होगी तब तक देश का या मानव जाति का कल्याण हो ही नहीं सकता। क्योंकि अभी आपने देखा कि राम मंदिर बना, लेकिन पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं करते ना। जो नेता हैं वो ऐसे बयान दे देते हैं मंचों से कि ऐसा एक नफरत फैलाने की कोशिश। उनके लिए आप क्या कहेंगे? बयान देना उनके लिए यही है कि बयान देना अलग बात है, लेकिन यदि उनका अभिप्राय मूल धर्म है तो धर्म विकास करता है। जिस प्रकार से राम मंदिर बना तो संपूर्ण अयोध्या का विकास हुआ। संपूर्ण अयोध्या में आप जाके देखिए, वहाँ की सड़कें, वहाँ की नालियाँ, वहाँ के स्कूल कॉलेज, वहाँ का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग बदल ही गया है। तो वहाँ क्या किसी को सबको रोजगार मिला, वहाँ की युवाओं को, वहाँ की जनता को, वहाँ के जनमानस को अच्छी सड़कें मिली, अच्छी जगह मिली। तो ये तो एक आम वोटर को किस पे तोल के अपने नेता को वोट देना चाहिए? धर्म के तराजू पे या फिर उसके विकास के कार्यों पे? धर्म रूपी विकास के तराजू पर तौल करके उसे वोट करना चाहिए, क्योंकि बिना धर्म के विकास के तराजू पर कार्य यदि करता है तो वह उसे कहीं ना कहीं उदंडता की ओर ले जाएगा, जिसे आप कहते हैं धार्मिक उन्माद। जी, चलिए, आपने धर्म के मायने समझाए हैं आज के परिवेश में। तो अभी जो बिहार में सब कुछ हुआ, देश ही नहीं दुनिया की भी नज़र है और तरह तरीके से लोग उसको व्यक्त भी कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि नैतिकता वही आपको धर्म के पथ पर ले जाती है। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जो किया वो क्या था? उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कहना चाहेंगे? नीतीश ने जो पलटी मारी उस पर एक धार्मिक गुरु होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार ने जो अब किया है वही सच है और वो उन्हें करते रहना चाहिए था। मध्य मध्य में वो कभी किधर चले जाते हैं, कभी किधर चले जाते हैं। जैसे कि आजकल के लोग बीच बीच में कहीं भी जाए लेकिन लौटकर अपने घर ही आते हैं, तो उसी प्रकार से मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जी वास्तव में अपने घर आ चुके हैं और यही उनके लिए अच्छा कार्य है। लेकिन आगे यदि वो कहीं अन्य ना जाएं तो लगता है आपको कि वो सिलसिला रुकेगा और उससे आम जनता के मन में जो एक ठेस पहुंचती है, जो विश्वास टूटता है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, आम जनता के लिए, बिहार की सियासत के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए शुभकामनाएं उनकी नई सरकार को। और जिस प्रकार से वोट या जन समर्थन मिला था तो वो इसी पार्टी के साथ ही मिला था और उन्होंने उसके बाद पाला या पक्ष बदला, ये उनके मन की भ्रांतियां या भ्रम हो सकते थे। पुनः उनकी चेतना जागी और सन्मार्गी बने, ये हम उनको इसलिए पुनः शुभकामनाएं देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं नीतीश कुमार। अब अगर मैं उनसे आज के नौजवानों को जोड़ूं तो नौजवान भी आजकल बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। आप कुछ ज्ञान देना चाहेंगे हमारे यूथ को कि कैसे उनको एकाग्र होना चाहिए या बहुत लंबे समय तक एक चीज़ पे टिके रहने का क्या फ़ायदा होता है? धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें सिखाता क्या है? धर्म तो जीवन है हमारा, वो सिखाएगा क्या? धर्म हमारा जीवन है। यदि ये धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन कहाँ रहेगा? यदि व्यक्ति जीवन जीना चाहता है तो उसे धर्म से जुड़कर ही रहना पड़ेगा। सिखाता क्या है? धर्म तो हमें जीना सिखाता है। हमें धर्म फतवा जारी करना नहीं सिखाता। हमें धर्म किसी के प्रति विद्वेष भाव नहीं सिखाता। सनातन धर्म में हमारे एक सनातन धर्म की विशेषता है, जहाँ पर कोई भी सद्कार्य होगा तो वहाँ क्या करेंगे? धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। यही एक सनातन धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण जानता है।
अन्य जितने भी पंथ हैं, धर्म नहीं है, अन्य जितने भी पंथ हैं वो केवल अपने पंथ को आगे बढ़ाने के लिए बोलेंगे। लेकिन एक सनातन धर्म ऐसा है जहां पर कोई भी सदकार्य होगा उसके पश्चात बोला जाता है धर्म की जय हो और विश्व का कल्याण हो। यही धर्म है, ये सनातन धर्म हमारा मूल है, जो अपने लिए नहीं सोचता, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है, किसी एक समाज के बारे में नहीं सोचता है, वो सारे विश्व के बारे में सोचता है, हर जीव के बारे में सोचता है। इसलिए सनातन धर्म है और वो हमें जीना सिखाता है। जी, लेकिन अपने धर्म के बारे में हर कोई अच्छा कहता है। अगर हम दूसरे धर्म के लोगों के साथ अभी बैठ के चर्चा कर रहे होते तो वो भी अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें बताते हैं। फिर बोल रहा हूं कि पंथ है, हाँ, धर्म नहीं है, पंथ है। ये पंथ है, अलग अलग और पंथ हैं, धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म तो केवल यही सिखाता है विश्व का कल्याण हो। जहां पर केवल कोई भी धर्म, वो कोई भी धर्म हो, धर्म कोई भी हो, वो ये केवल सिखाएगा कि विश्व का कल्याण हो। वो किसी एक जीव के बारे में नहीं बोलेगा। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कई बार ऐसा लगता है कि जो आप लोगों का कार्य है या जो पुण्य है वो उसे हाईजैक करने की वो कोशिश करते हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई भी जो कि धार्मिक संघर्ष रहे हैं जिसको हमारे साधु संतों ने लीड किया है, आगे ले गए हैं, उसको हाईजैक करने की कोशिश बीजेपी के तरफ से होती है। तो ऐसे में बुरा लगता है कि ये तो अपनी राजनीति करने आ गए। ऐसा कभी हुआ है? हो सकता है। हमारे साधु संत बड़े सरल हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े सहज हैं और उनके भावों और मन को हो सकता है लोग अपने विचारों के द्वारा, राजनीतिक षड्यंत्रों के द्वारा किसी प्रकार से लाभ लेने का प्रयास करते हों, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे संतों के मन में खुशियां हैं, क्योंकि उनके कार्यों को प्रतिपादित करने के लिए कोई ना कोई उन्हें चंद्रगुप्त चाहिए था और वो प्राप्त हुआ है। इसलिए हम तो बस इतना ही कहेंगे कि राजनीतिक लाभ बहुत पहले 70 साल से कुछ लोगों की सत्ताएं थीं, वो चाहते तो हमारे संतों का विशेष रूप से लाभ ले सकते थे, क्योंकि हमारे शंकराचार्यों से लेकर के महामंडलेश्वरों से, अखाड़ों से लेकर के सभी का संरक्षण उनको प्राप्त था। फिर भी उन्होंने उसको धार्मिक उन्माद मान के कार्य नहीं किया। लेकिन आज की सत्ताएं वो चाहे लाभ ले रही हों और चाहे उसमें हानि पहुंचा रही हों, फिर भी हमारे राम के कार्यों को, हमारे जो पीछे अपभ्रंश रह गए थे उनको पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रही हैं, जो हमारे आज जगतगुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को 1500 साल पहले पुनरुत्थान, पुनर्स्थापित करने का कार्य किया था। ऐसे ही हमें कोई एक नई दिशा में कार्य करता हुआ दिख रहा है, तो हम उस राज सत्ता को प्रणाम, नमन और धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातों पर आपने बेबाकी से अपनी राय रखी है और हम भी जो धर्म गुरु हैं उनका जो नज़रिया है वो समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर उजाला से जुड़ने के लिए। अमर उजाला को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म और चेतना का जागरण इसी प्रकार से करते रहें। जय सनातन। जय। तो ऐसे ही खास मेहमानों से लगातार चर्चा होती रहेगी, बड़े मुद्दों पर हम उनकी राय आपसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।